हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ डिलीवरी बॉयज़ के बारे में। राघवेंद्र चड्ढा सर, उन्होंने जो मुद्दा उठाया, वो मुद्दा ये उठाया कि डिलीवरी बॉय 10 मिनट में जो प्रेशर होता है वो गलत है। मैं मानता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, उन्होंने उनकी सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया, इंश्योरेंस का, लेकिन उन्होंने एक पहलू को वॉच किया। समुंदर की सतह को उनने ऊपर से जैसे बस देखा, लेकिन समुंदर की गहराई को कौन आंकेगा सर। मेन मुद्दा तो अभी बहुत सारे हैं डिलीवरी बॉयज़ के, जो अभी कहने मतलब उसको देखना बाकी है। जैसे पहला मुद्दा है कि डिलीवरी बॉयज़ को 8 घंटे में उतना पे आउट मिलना चाहिए ताकि उसको 12-12, 18-18 घंटे काम करने को विवश ना होना पड़े। ठीक है, वो 18-18, 12 घंटे काम करता तब भी उसको इतना पे आउट नहीं मिलता है कि अपने परिवार के बच्चों अपने परिवार का सही से भरण पोषण कर सके, बच्चों को एक नॉर्मल अच्छी शिक्षा दे सके। ठीक है, उसका शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार से हरेसमेंट होता है 12-12, 18 घंटे काम करने पे। ठीक है, वो करना नहीं चाहता, लेकिन उतना पे आउट बनता ही नहीं है उसका, तो क्या करे। 8 घंटे में कम से कम उसका पे आउट इतना बनना चाहिए कि उसको एक अच्छी सोशल लाइफ जी सके, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। अधिकतर डिलीवरी बॉय रेंट रूम से रहते हैं शहरों में, किराया दे सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपना लाइफ जी सके, भविष्य में कुछ कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 8 घंटे के बाद उसको ओवर टाइम मिलना चाहिए डबल के रेट से, पहला मुद्दा। दूसरा, रात के 10 बजे के बाद डिलीवरी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई इमरजेंसी काम तो है नहीं है। ठीक है, 10 बजे के बाद डिलीवरी करना कोई इमरजेंसी काम थोड़ी ना है। इसके कहना मतलब मेरा ये है कि 10 बजे बाद जब डिलीवरी बॉय डिलीवरी करता है तो उसकी नींद खराब होती है, मेंटल हरेसमेंट, शारीरिक हरेसमेंट। ठीक है, और उस 10 बजे तक खाना नहीं खाता है, उसका शरीर भी टूटता है और उसकी नींद भी खराब होती है, तो उसका दिमाग मतलब वो पूरी तरीके से उसकी लाइफ जो है वो कम होते जाती है। रात में 10 बजे बाद काम करने से लाइफ आपकी आयु कम होते जाती है। इसे रोकना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी का काम कोई इमरजेंसी का काम नहीं है। दूसरा, जब कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर जो है उल्टा सीधा बोलता है, गाली गलौज करता है। ठीक है, अपशब्द बोलता है, चिल्ला के बोलता है, तो सब बात रिकॉर्ड होती है फ़ोन पे, लेकिन कंपनी कोई एक्शन नहीं लेती है। कहने मतलब कंपनी को एक्शन लेना चाहिए ना, कि ये गलत बात है। आप कंपनी सब रिकॉर्ड डाटा रहता है, लेकिन वो कस्टमर को भगवान समझती है। कस्टमर कई बार डिलीवरी बॉयज़ को पीटते हैं, मारते हैं, लेकिन कंपनी कोई एक्शन नहीं लेती, रफा दफा कर देती, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कौन सा तरीका, कम कस्टमर उल्टा सीधा बोले, गाली गलौज करे, अपशब्द बोले, तो उन पर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। अगर वो मारते पीटते हैं तो उनको जेल भेजना चाहिए। तीसरा, क्या होता है कि कस्टमर सीढ़ी पे चढ़ने के लिए बुलाता है, 3-3, 4-4 फ्लोर सीढ़ी चढ़ने के लिए बुलाता है। अब बताइए, डिलीवरी बॉय दिन भर डिलीवरी करता है, ऐसी उसको थकान रहती है, 3-3, 4-4 फ्लोर अगर सीढ़ी जाता है तो उसको उसका टाइम बर्बाद होता है। उसको मिलता क्या है? क्यों चढ़े होते? 3 फ्लोर कस्टमर नीचे नहीं आ सकता? उसको तो अपना एक आर्डर लेने आना है, और डिलीवरी बॉय को तो हर जगह आर्डर देने जाना है सीढ़ी का। कई बार लिफ्ट बंद रहती है तो कस्टमर बोलता आ जाओ 8वें फ्लोर पे, 10वें फ्लोर पे। उससे उसका समय बर्बाद होता है, उसका टाइम बर्बाद होता है। और डिलीवरी बॉय इंसान ही है ना, है कि गुलाम है। दूसरा, कहने मतलब कई ऐसे जगह भी होते हैं, मैंने देखा है सोसाइटी में, जहाँ पे एक लिफ्ट पे लिखा होता है कि इसमें से डिलीवरी बॉय जा नहीं सकते ऊपर। ठीक है, इस लिफ्ट में से डिलीवरी बॉय को जाना अलाउड नहीं है, 500 रुपये फाइन लगेगा। आप बताइए, डिलीवरी बॉय जो है वो इंसान है कि जानवर है? ये हम किस सोसाइटी में जी रहे हैं कि इंसानों को हम लोग ऐसा लगता है जैसे कि वही पुराने समय के सोच, घटिया सोच, रूढ़िवादी सोच में लोग जी रहे हैं।
डिलीवरी बॉय, ये तो विदेशों में कहीं नहीं सुनने को मिलता, कहीं विदेश में कहीं ऐसा सिस्टम ही नहीं कोई जो हिंदुस्तान में है। कई सोसाइटी में आप जाओगे तो वहाँ लिखा रहेगा कि डिलीवरी बॉय जो है वो इस लिफ्ट से नहीं जा सकते। तो बताइए, जो कहना मतलब कि डिलीवरी बॉय है वो भी इंसान है ना, हाँ, कि वो जानवर है, आप उसके साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। कई बार बंद रहती लिफ्ट तो बोलते कि आप कई जगहों पे ऐसा होता है कि आप सीढ़ी से आए 8-8 10-10 फ्लोर, अब दूसरी लिफ्ट से नहीं जा सकते। ये कोई तरीका है? सोसाइटी जो रहती है वो काफ़ी बड़ी-बड़ी रहती है। अब क्या होता है सोसाइटी में, जब डिलीवरी वाला जाता है तो उसको उसमें गेट पास पे एंट्री करवाना पड़ता है। एंट्री करा के फिर वो अंदर तक पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाने के बाद लिफ्ट में चढ़ना पड़ता है। लिफ्ट में चढ़ना पड़ता है, फिर जाके डिलीवरी देता है। उसका कितना समय बर्बाद होता है। उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं? अब बताइए, उसका जितना समय बर्बाद करता है उसमें उसका आधा डिलीवरी या एक डिलीवरी उसको एक्स्ट्रा मिल जाती है। उसका पैसा कौन देगा? और टाइम का पैसा। सोसाइटी वाले जो इतना ऊपर मज़े मार रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि चौकीदार जहाँ वहीं पे जमा करने का सिस्टम होना चाहिए, वहीं आके ले लें अपना। क्यों उनके रूम तक, फ्लैट तक पहुँचा रहे? जो जो मेन गेट है वहाँ पे गार्ड के पास जमा कर सकते हैं। सीओडी है तो आप सीओडी ऑनलाइन भर दीजिए, आके भरिए। डिलीवरी बॉय भी इंसान है। दूसरा बाइक में देखिए, जो हम लोग गाड़ी, जो बाइक डिलीवरी वाले जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाना एक स्किल है। 500 रुपये मान लीजिए, सब काट पीट के 500 रुपये हुआ, ठीक है, 500 दिहाड़ी हुआ या जो भी है, स्किल है। और 500 रुपये और बाइक का पैसा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको बाइक का पैसा आपने दिहाड़ी दे दिया, ठीक है, आपने दिन भर का दिया, आपको प्लस बाइक का मेंटेनेंस भी देना चाहिए और पेट्रोल भी देना चाहिए। कंपनी देती नहीं है। नई बाइक जो होती है लाता बंदा, और 1-2 साल में खच्चाड़ा हो जाती है। जोमेटो में, स्विगी में, ये सब डिलीवरी वाले काम करने में 2 साल में, 1-2 साल में बाइक, किसी किसी की 1 साल में बाइक खच्चाड़ा हो जाती है। नई की नई बाइक खच्चाड़ा हो जाती है, सीधा 1 लाख का फटका। आप अपनी बाइक क्यों नहीं देते? जितनी डिलीवरी कंपनियां हैं वो अपनी बाइक दें, पेट्रोल भरा के दें, डिलीवरी बॉय को वो दें, उसका जो चलाता है स्किल, ड्राइवरी का पैसा दें, अपनी बाइक दें, पेट्रोल भरा के दें, और डिलीवरी बॉय चलाएगा। विदेशों में यही होता है। ये हिंदुस्तान में चूतिया बनाने का धंधा खोल के रखे हैं। अब बताइए, वो अपनी बाइक भी झंड कर रहा है, चूतिया नहीं बन रहा है। 1-2 साल में उसकी बाइक खच्चाड़ा हो जा रही है, और ना उसको बाइक का मेंटेनेंस मिल रहा है, ना पेट्रोल मिल रहा है। कैलकुलेशन ही सही नहीं है। मेहनताना अगर 500 रुपये होता तो बाइक का जो चार्ज है वो 500 से 1000 रुपये तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें पेट्रोल भी आता है, मेंटेनेंस भी आता है। कहने मतलब कि 500 रुपये उसका दिहाड़ी दे रहे हो तो 1000 रुपये, वो 1500 रुपये उसको देना चाहिए 8 घंटे में। लेकिन अपने हिंदुस्तान में सीओडी जमा करने के लिए कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि जहाँ ले जाके, अगर सीओडी मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी, जमा करने के लिए कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है, ठीक है।